हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौहान। आज ट्वेल्थ के फिजिक्स का एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सवाल है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में लघुत्तरीय में भी या दीर्घोत्तरीय में, दोनों में पूछ सकता है। तो दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो पूरा डिटेल, और लघुत्तरीय में पूछेगा तो सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे उसके बाद एक टिक बताएंगे। देखिए कैसे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च धारा की निम्न वोल्टता को निम्न धारा की उच्च वोल्टता में बदलता है, साथ ही निम्न धारा की उच्च वोल्टता को उच्च धारा की निम्न वोल्टता में बदलता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा सामग्री है जिसमें करंट आता है। तो करंट में दो चीज आता है उसके पास, धारा भी आती है और वोल्टेज भी आती है। ठीक है, और दोनों बराबर नहीं आता है, डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर धारा उसके पास काफी ऊंच आएगी तो वोल्टेज उसके पास बहुत कम आती है, तो ट्रांसफार्मर उसको बदल देता है। अगर धारा ऊंच आती है तो उसको लो धारा में बदल देता है, और अगर वोल्टेज उसको हाई मिलता है तो उसको लो वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक बनाए हुए हैं कि परिभाषा को कैसे याद कर। देखिए, धारा है ना, और ये वोल्टेज को बदलता है धारा और वोल्टेज में। लेकिन अगर धारा ये हाई आएगी तो उसके साथ उसके पास वोल्टेज जो आती है लो आती है। तो हाई उच्च धारा लो वोल्टेज को लो धारा और उच्च वोल्टेज में बदलता है, साथ ही लो धारा तथा उच्च वोल्टेज को उच्च धारा और लो वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। यही ट्रांसफार्मर की परिभाषा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिखने के बाद तुरंत लिखते हैं कि कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक नंबर डालेंगे, लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे औपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहीं तक हो गया। डायग्राम बना देंगे तो ये लघु उत्तरीय में हो गया। लेकिन अगर ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा तो इसकी भी परिभाषा लिखनी होती है। अब उसके परिभाषा लिखने के बाद 1 नंबर डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी परिभाषा तो इसी परिभाषा से लिखेंगे, मत इतना ही। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिखेंगे, यह उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता को निम्न धारा और उच्च वोल्टता में बदलता है। दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे औपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसकी परिभाषा यहीं से लिखेंगे, यह निम्न धारा की उच्च वोल्टता को उच्च धारा की निम्न वोल्टता में बदलता है। ठीक है, इसके बाद तुरंत हेडिंग बनाएंगे बनावट। बनावट का हेडिंग डाल करके इसके बाद इस डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आयताकार बनाएंगे, ये कई गो खंड के रूप में, पाटलित के रूप में बनाएंगे। यहाँ पे कुछ कॉइल लपेटा गया, ऊपर भी कॉइल लपेटा गया है। ऊपर वाले को एनपी लिखे हुए हैं, प्राथमिक, पी से संकेत दिखाए हुए हैं, इसको एसी मेंस से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे निर्गत का संकेत दिखा रहा है, इसको द्वितीयक बोलते हैं, इसके संकेत एनएस है। ठीक है, सिलिकॉन पाटलित का क्रोड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं, तब बनावट के बारे में कैसे लिखेंगे बता रहे हैं। जो एसी मेंस मतलब करंट जो आता है ट्रांसफार्मर के अंदर, करंट जो अंदर आता है उसको बोलते हैं एसी मेंस से। तो जिस कॉइल में करंट पहले आता है उसको प्राथमिक, प्राइमरी बोलते हैं। और उसमें इस कुंडली की संख्या 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, तो नंबर इन प्राइमरी मतलब फेरों की संख्या, कुंडली की संख्या प्राइमरी में कितनी है उसका संकेत हो गया एनपी। और करंट बाहर ट्रांसफार्मर से निकलता है जिसको निर्गत कहते हैं, तो उसको हम बताते हैं द्वितीयक। उस कॉइल को हम बताएंगे द्वितीयक, सेकेंडरी। और इसमें जो ये जितने भी ये फेरे या कॉइल दिखाए रहे इसकी संख्या को नंबर इन सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, और ये 1 2 3 4 जितना ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है उतना ही ज़्यादा इसमें ट्रांसफार्मर का ये जो क्या कहते हैं क्रोड रहते हैं। सो 1 करोड़ 2 करोड़, क्रोड मतलब प्लेट, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट। ठीक है, तो बनावट में अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का पाटलित क्रोड कई संख्याओं में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। पाटलित क्रोड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले भंवर धाराओं के प्रभाव से इसको बचाया जा सके। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, इसमें पाटलित
क्रोड में से किसी एक पर तांबे के तार लपेट दिया जाता है तथा उसके ठीक सामने भी भुजा पर, सामने वाली भुजा पर भी तांबे के तार लपेट दिया जाता है। एक को एसी मेंस से जोड़ा जाता है, जिसको एसी मेंस से जोड़ा जाता है उसको प्राथमिक कहा जाता है, और जहां से करंट सप्लाई होती है, निर्गत किया जाता है, उसे सेकेंडरी कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी से दर्शाते हैं तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को एनएस से दर्शाते हैं। ये होगी बनावट के बारे में। अब इसके बाद नीचे कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 लिखते हैं। यदि एनएस ग्रेटर देन एनपी, मतलब क्या हुआ, एस में फेरों की संख्या पी की अपेक्षा ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे एस नीचे वाले में, ये नीचे वाला में, ये ऊपर वाला में, नीचे वाले में कॉइल ज्यादा हो और ऊपर वाले में कम हो, है ना, तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। यदि एन एस ग्रेटर एन पी तो वह ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा, और बराबर देकर इसका संकेत लिख देंगे पी और ए। देखिए पी में कॉइल कम है और एस में ज्यादा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर कंडीशन लिखेंगे, यदि एन एस लेस देन एन पी, मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हो और प्राइमरी में फेरों की संख्या देख रहे हैं ज्यादा है और इसमें कम है, तो वह ट्रांसफार्मर अपचाई होगा, और ये इसका संकेत हम बना देंगे, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा था, डायरेक्ट ये डायग्राम दे देगा और पूछेगा यह किस ट्रांसफार्मर का संकेत है। एक नंबर अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, दोनों या किसी का नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी में कम होता है और सेकेंडरी में ज्यादा होता है, उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोनों में फेरों की संख्या बराबर कभी भी नहीं रखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बनावट के बारे में, और बनावट के तुरंत बाद हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब तुरंत दक्षता के बारे में चलिए समझाते हैं। हाँ, अब लिखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसके संकेत न्यू होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति, इस दोनों के अनुपात, निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति, और इसके फॉर्मूला है, इसको बस याद कर लेना है। इसके तुरंत बाद पैराग्राफ चेंज करके ये 2 लाइन लिख देंगे। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% तक होती है तथा ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसका कारण जानते हैं क्या है, ट्रांसफार्मर में जब भी करंट सप्लाई होती है और वो धारा और विभवांतर में अंतर करने लगता है, तो उसमें ऊष्मा, हीट, गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, इतनी ज़्यादा उत्पन्न होती है कि आसपास के डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के को तेल में डुबा कर रखा जाता है, ताकि जो भी गर्मी उत्पन्न हो वो तेल क्या करे, उसको सोख ले, ठीक है, सोख ले, और इसीलिए तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग लाएंगे ट्रांसफार्मर का उपयोग, ठीक है। तो इसका 1 नंबर पे एसी करंट के संचार में, आपके या हमारे घर में जो करंट सप्लाई होती है, करंट आ जाता है, आता है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से ही आता है, तो एसी करंट के संचार में हो गया। दूसरा, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों या डिवाइसों में, जैसे टेलीग्राफी हो गया, है ना, रेडियोग्राफी हो गया, आपके घर में जो टीवी हो गया, सीडी हो गया, जो भी चीज़ें, या इन्वर्टर हो गया, सब में ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग लिख देंगे रेडियो संचार में, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मतलब आपके आज के डेट में मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, छोटे रूप में किया जाता है, तो ये 3-4 उपयोग को लिख देंगे, ठीक है। यही है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, उसका बनावट, संरचना और दक्षता। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और तुरंत इसके बाद एक और टॉपिक, 12th का एक और टॉपिक, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, उसको लिखे। इसको, इस वीडियो को अभी तुरंत हम डालने वाले हैं, उसे भी आप देखना नहीं भूलें। उसके वो भी दीर्घोत्तरीय पूछता है, बोलता है कि इसके आधार पर एक परिनालिका तथा एक धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। टोटल मैथमेटिकल टर्म है, तो उसको हम वीडियो बनाकर डालने वाले हैं, उसे भी आप देखें, आपको 12th के बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।